अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पकोड़े बनाने की रेसिपी। ये प्याज के पकोड़े बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची बनकर रेडी होते हैं, जिसको खाने के बाद आपके मुंह से वाह ज़रूर निकलेगी। और ये रेसिपी इंतहाई आसान है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले जो है एक बोल में मैंने ले लिया था यहाँ पे 5 चम्मच बड़े वाले भर कर बेसन की। क्वांटिटी आप अपने मुताबिक भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने मुताबिक रखी थी। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ जीरा और धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हम इसमें हींग ऐड करेंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च के ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर कर हमें चावल का आटा डालना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून ही इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और थोड़ा सा हमें इसमें अजवाइन ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा जो है इसको क्रंची और क्रिस्पी करने में मदद देगा। तो हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले एक दूसरे में मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिंच बिल्कुल छोटा सा जो है वो फूड कलर का डाला था। मैंने जो है येलो फूड कलर लिया था। आप उसके बाद इसमें मैं जो है पानी ऐड करूंगी, लेकिन हमें पानी जो है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है कि ऐसे ना हो कि बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाए या बहुत ही ज़्यादा थिक रह जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है। जो है यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक हो रहा था, तो मैंने जो है इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी तैयार होनी चाहिए। ये ना ही बहुत थिक है, ना ही बहुत ही पतला है। तो हमें इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है छोटे छोटे कटे हुए क्यूब्स में आलू, स्लाइस की हुई प्याज और धनिया और पुदीना। बस इससे ज़्यादा और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ यही चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे। बेसन के बैटर में हमें ध्यान रखना है कि बेसन पतला नहीं होना चाहिए, वरना तो जो है सारे पकौड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पानी जो है वो आलू और प्याज अपना छोड़ेंगे। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को इस तरह से हमें मिक्स कर लेना। और अब आप कंसिस्टेंसी की खुद देख सकते हैं, ना ही थिक है ना ही रनी हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद एक कढ़ाई में इतना तेल ले लेना है जितना जो है हमारे पकौड़े उसमें अच्छे से तैरने लगे, डिप हो जाए। उसके बाद ऑयल को हमें पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, इतना कि हमारे पकोड़े डालते ही वो फौरन फ्राई होने लगे। ठंडे तेल में इसको ऐड नहीं करेंगे। और इस तरह से जालीदार पकोड़े डालने के लिए हमें इसको इस तरह से ऐड करना है। अब जी पकोड़े डालने के बाद हमें जो है इसमें चम्मच नहीं चलाना है, उसको तकरीबन एक साइड से जब तक ये पूरा पक नहीं जाता है इसको ऐसे ही रहने देना है। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा था इसका, और ये एक तरफ से जो है अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो अब इसको पलटने का टाइम था, जलाने भी नहीं है ना ही बहुत जल्दी करनी है। बिल्कुल नॉर्मल सा हमें जो इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर रखना है, ताकि ये बनकर बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो और बहुत अच्छे लगें खाने में। और इसको आप ज़रूर ट्राई करें, और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आगे की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैं यहाँ पे जो सारी पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ इसका फाइनल लुक की। इसको आप देखें और इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।